पहले हम लोग रिफ्रैक्शंस के लिए हम लोग डेफिनेशंस देंगे। क्या डेफिनेशंस होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it passes from one medium to another medium with different optical density। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट के मोड़ना, ठीक है। जब it passes from one medium to another medium with different optical density, जब लाइट एक मीडियम से, मान लो कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जब लाइट एक मीडियम से, मान लो कि ये कोई मीडियम है, मान लो ये एयर है, ये कोई लिक्विड है, जब लाइट एयर से क्या होता है, पास करता है, कहाँ पे? लिक्विड में पास करता है, तो अलग अलग डिफरेंट मीडियम है, ठीक है। तो लाइट क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल भी मुड़ सकता है, लाइट क्या हो सकता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी मुड़ सकता है। ये डिपेंड्स करता है इसके रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पे, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो लाइट क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो यही डिफिनेशंस है। क्या डिफिनेशंस है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it passes from one medium to another medium with different optical density। दोनों मीडियम का डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि मीडियम इन विच लाइट पासेस स्लोअर, जिस मीडियम में लाइट क्या करता है? ट्रेवल्स करता है स्लोअर। मीडियम इन विच, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल्स करता है, क्या करता है? स्लोअर करता है। मतलब मान लो कि ये लिक्विड है, लिक्विड में लाइट क्या करता है? स्लोअर मतलब स्लो का चलता है, तो ये कौन सी मीडियम हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा। और जिस मीडियम में लाइट क्या हो जाएगा भाई? फास्ट चलेगा, उस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली रेडर मीडियम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप जान गए कि जिस मीडियम में, इतना याद रखेंगे कि जिस मीडियम में लाइट स्लो चलता है उसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। जिस मीडियम में लाइट क्या होता है? फास्ट चलता है, उसे हम ऑप्टिकली रेडर मीडियम कहते हैं। उससे आगे पढ़ेंगे कि भाई ऑप्टिकल डेंसिटी, टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को किससे मेजर किया जाता है? तो ये फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या फार्मूला होता है? म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है। म्यू इक्वल टू सी बाई वी। म्यू हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, बी हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में जिस मीडियम में आपको निकालना है। म्यू हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात और आप याद रखेंगे कि हमेशा म्यू का मान, नोट में हमेशा म्यू का मान मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला को देखो कि म्यू इक्वल टू क्या होता है? बाई सी बाई वी। अगर म्यू का मान बढ़ाओगे मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बढ़ाओगे तो उस मीडियम में क्या होगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? घटेगा। मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी, मान लो कि लिक्विड है, लिक्विड में क्या हो गया? लिक्विड है, एयर है, तो एयर के कंपेरिजन में लिक्विड में क्या हो जाएगा? उसका में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसमें लाइट क्या हो जाएगा? स्लो चलेगा। वैसे ही म्यू का मान बढ़ाओगे तो भी का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। जब भी का मान घटेगा तो क्या हो जाएगा भाई? जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? कम होता है, तो उसे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। आओ थोड़ा फिल लेते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ लिख दिए हैं। आओ थोड़ा फिल लेते हैं एग्जाम्पल से। जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5। मान लो कि कोई ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.5, तो कहेगा कि भाई फाइंड वेलोसिटी ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ से फार्मूला को लगाएंगे, निकाल लेंगे। म्यू इक्वल टू होता है सी बाई वी। म्यू हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5। और सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलो या वैक्यूम होता है, भी हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से भी का मान फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? भी इक्वल टू सी, ये अपॉन्स, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा? अपॉन्स में चला जाएगा। सी का मान होता है 3 × 10⁸ अगुने सी का मान होता है कितना? 3 × 10⁸ अपॉन्स भी का मान कितना है भाई? 1.5 है। ये डिसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 52 जा कितना हो जाएगा? 30। मतलब कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्लास में इसका वेलोसिटी कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में बोर्ड सब में पूछते रहता है। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। आपसे पूछ देगा बोर्ड में कि भाई बतलाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हमें कहाँ निकालना है भाई? एयर में निकालना है, तो उस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सी अपॉन्स बी, तो बी किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर। ये सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समेत ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की इज 2.4 है, तो कहेगा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट बतलाइए, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई वी। म्यू का मान हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.4, सी हमें सी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अभी भी हमें फाइंड करना है, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन्स 2.4, सी अपॉन्स कितना हो जाएगा 2.4, और सी का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ इन ईयर में, और 2.4 ये डिसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको आप कट्टम कुट्टिस खेलो, कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 5/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको डिसिमल में भी लिख सकते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का मुड़ना क्या होता है, ठीक है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। आइए हम दूसरे फिगर पर हम थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ये फिगर कैसे बना है। एक फिगर को आप समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक दोनों फिगर आप समझ जाएंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये मान लो कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मान लो कि हमारा μ1 है, पहला मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मान लो कि ये रेयर मीडियम है। कौन सी मीडियम है भाई, रेयर मीडियम है। μ2 हमारा दूसरा मीडियम है, मान लो कि ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। जब लाइट को हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट कराते हैं, या जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तब क्या होता है, तो लाइट को हम पहले इंसिडेंट कराएं, ठीक है, इंसिडेंट कराएं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर भाई। उसके बाद क्या करेंगे, हम नॉर्मल डालें। लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, लाइट जाना चाहता है ऐसे, लेकिन क्या हुआ, जब रेयर से डेंसर में गया तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे लिख देते हैं μ2 ग्रेटर देन μ1, μ1 की तुलना में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन, लाइट ऐसे आया, लाइट जाना चाहता है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ गया, मतलब नॉर्मल की ओर मुड़ गया। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है। यही हमने यहाँ पे फिगर को क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं। देखिए ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। लाइट को इंसिडेंट कराएं, लाइट ओरिजिनल डायरेक्शन ये ऐसे जाना चाहता है, लेकिन रेयर से डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो लाइट क्या हो जाएगा, अब टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ गया, तो लाइट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। दूसरा उसी प्रकार से जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, यहाँ पे लिख दी है μ2 लेस देन μ1। μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है μ2 के तुलना में। तो लाइट को इंसिडेंट कराए, लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, लाइट ऐसे जाना चाहता है, लेकिन लाइट क्या भागता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, कम है, इसलिए ये क्या होता है, दूर भागता है। नोट में आप याद रखेंगे कि 2 कॉज होता है, 2 कारण होता है जहाँ पे लाइट नहीं बेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए हैं नोट VBI, 2 कॉजेज वेयर लाइट नो बेंड्स। 2 कॉज है जहाँ पे लाइट नहीं बेंड करता है। पहला क्या, μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2। μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 के बराबर नहीं है, मतलब μ1 अलग मीडियम है, μ2 अलग मीडियम है, तो लाइट नॉर्मली सरफेस पे पड़ता है और सीधे निकल जाता है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री बनाया। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस पर नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। दूसरा केस होता है कि भाई μ1 और μ2 दोनों सेम मीडियम है, बराबर मीडियम है, तो लाइट को सीधे जैसे मारो वैसे निकल जाएगा, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आराम से निकल जाता है, ठीक है।